आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और पंजाब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। बहुत सी महत्वपूर्ण खबरें हैं, आप सभी लोगों को अपडेट दी जाएंगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब लग गए हो सब्सक्राइब कर लें। अभी एक भूत जो है वो बोतल में बंद नहीं हुआ था, एक जिन बंद नहीं हुआ था कि एक नया जिन बाहर आ गया है टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। ठीक है ना, कि मई जून पेपर होगा कि नहीं होगा, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो नियमावली है और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली है उसमें स्पष्टतः लिखा गया है कि 3 वर्ष तक अगर पेपर नहीं होता है तो विज्ञापन निरस्त किया जाएगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि विज्ञापन अगर निरस्त करना होता, ठीक है ना, तो विज्ञापन जरिए नहीं होता। पहली चीज़ है, इतने प्रयासों के बाद अगर अध्यक्ष और सचिव जी ने विज्ञापन जारी किया तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ और 13,39,000 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया, है ना। अब ऐसी परिस्थितियों में कि भैया पेपर नहीं होगा तो विज्ञापन निरस्त हो जाएगा, तो विज्ञापन निरस्त होने वाली कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है। ये सब चीज़ें फोकट की फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए, अपनी तैयारियां ध्यानपूर्वक करिए। रही बात सेंटरों की, मैं आप सभी लोगों से इस बात को आश्वस्त कर देना चाहता हूं आप लोगों को कि चिंता बिल्कुल मत करिए। मार्च में 20 मार्च के अंदर अंदर आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी के समस्त सेंटर शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रेषित कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। चिंतित बिल्कुल मत होइए क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और टीजीटी के लिए सेंटरों का पूरा विवरण मांगा गया है। सूचना प्राप्त हुई, कल हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग भी गए थे। सूचना प्राप्त हुई है कि 41 जिला अधिकारियों ने, मतलब 41 जिलों के से जो सेंटरों का विवरण था पूरी तरीके से, कि वो 14 मई से लेकर के 20 जून के बीच में कब कब खाली है, ठीक है ना। उन्होंने अपना विवरण भेजा है 14, 15, 19, 20, 22 से लेकर के 26 और 29, 30, 31 ये मई में परीक्षा तिथियां स्लॉट जो है वो खाली हैं, ठीक है ना। सेम यही कंडीशन आपकी जून में है। जून में 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं, उसके बाद 27, 28, 29 खाली। देखते हैं इसमें क्या यही चीज़ें हैं जो अन्य जिलों के से सेंटरों का विवरण आना है, क्या वो भी आता है या उसमें तारीखों में तिथियों में कोई भिन्नता रहती है। अरे भैया, आप लोग इतने परेशान क्यों हो जाते हो। कल बहुत से विद्यार्थियों ने क्या किया, व्हाट्सएप पे हमारे पास सेंड करना शुरू किया कि फलनवा ये कह रहा है, ढमकवा वो कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है। अरे कहने दो जिसको जो कह रहा है, क्या दिक्कत है। अब किसी का मुंह थोड़ी ना रोकोगे आप, सोशल मीडिया है भैया, बोलने दो जिसको जो बोलना है ना। अगर कोई वीडियो बना रहा है और आप सभी लोग उसको देख रहे हो तो जाहिर सी बात है उसका हाथ थोड़ी ना पकड़ेंगे या उसका मुंह पकड़ लेंगे, काहे बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, बोलने दो उसको। ऐसे ही परीक्षा तिथियों को लेकर के जब ये बातें सामने आई थी कि दिसंबर जनवरी में पेपर नहीं हो सकता, बातें सामने आई थी ना, दिसंबर जनवरी में किसी कीमत पे पेपर नहीं होगा। कुछ लोगों ने यहाँ तक बोल दिया किसी कीमत पे पेपर नहीं हो सकता।
हम लोगों ने कहा चलो आज देखे जरा किसमें कितना है दम। दिसंबर और जनवरी में जब आयोग ने नोटिस जारी कर दी कि पेपर होगा, तो कई लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि अरे इतनी जल्दी कैसे पेपर करा सकते हो। फिर यही चीज़ें बोली गई थी ना। और उस बीच में इकलौता शायद मैं ही था जो कि मैं बोल रहा था दिसंबर जनवरी में पेपर होगा। लेकिन लोग यही बोल रहे थे कि 45 दिन पहले बताना होता है, 65 दिन पहले बताना होता है। लेकिन जब आयोग ने क्लियर किया नहीं भैया हम दिसंबर जनवरी में पेपर कराने चल रहे हैं, सबको पहुंचने लगे आयोग पूछने के लिए कि भैया ऐसा है, कैसे आप पेपर करा सकते हो, ये पेपर आप जो है मार्च के बाद कराइए, अप्रैल के बाद कराइए। यही चीज़ें थी ना। अब उसीलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि यार चिंता मत करो, अपनी तैयारियों पर फोकस करो, ठीक है। तैयारियाँ आप संपूर्ण रखिए, परीक्षा आपकी होगी, टेंशन मत लीजिए। और ये जो नई नई बातें सामने आती है ना, इसमें थोड़ा सा हम भी अस्वस्थ चल रहे हैं। ये नई नई बातें जो सामने आ रही है ना कि आपका विज्ञापन निरस्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। अरे भैया निरस्त कराने के लिए थोड़ी विज्ञापन जारी करवाए थे यार। अब ऐसा थोड़ी ना कहा गई 13.5 लाख 14 लाख विद्यार्थी अप्लाई करें और विज्ञापन निरस्त हो जाए। निरस्त प्रयत्न नहीं होगा। रही बात हमारे एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो मैं प्रभु बताना चाहता हूँ बहुत हो गया खेल। अध्याचन, अहर्ता, नियमावली, सर्विस रोल, ई अध्याचन, ई पोर्टल है, तो प्रथम द्वितीय चरण, तृतीय चरण, पंचम चरण, दसम चरण, ये सारी चीज़ों का खेल बहुत हो गया। अब सीधे सपाट बताना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, भैया प्रभु विज्ञापन जारी आप करोगे या नहीं करोगे, सीधा सीधा, ठीक है ना। नहीं जारी करोगे कोई बात नहीं, ये विज्ञापन उठा करके दे दिया जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग को, कोई दिक्कत नहीं है। जब जो ड्राफ्ट बना था ना, उस ड्राफ्ट में क्या था, सभ्यस्त भर्तियों को दे दिया गया था शिक्षा सेवा चयन आयोग को। बाद में राजकीय को हटाया गया ना। जब इन सारी चीज़ों में हम सभी लोगों का महत्वपूर्ण रोल प्ले हो सकता है, तो हम अपने भाई बहनों के हित के लिए इतना काम नहीं कर सकते? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। है ना। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हम सभी लोग इसलिए थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रख करके चल रहे थे कि भैया चलो कुछ नहीं थोड़ा सा आगे, है ना। लेकिन अब नहीं, अब ये विज्ञापन मार्च में हमको चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे, ठीक। तो परेशान मत होइए, तैयारी अपनी रखिए, ठीक है ना। ये सोशल मीडिया फील्ड है भैया, यहाँ पे अगर एक रंग की एक बातें होती हैं तो उसके 1000 मतलब निकलते हैं, तो परेशान मत होइए। कल शिक्षा निदेशालय भी गए थे अपने टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए, प्रतीक्षा सूची वाले विद्यार्थियों के लिए, वहाँ से भी कुछ मैटर हम लोगों ने क्लियर किया है। और थोड़ी सी हमारी व्यस्तता चल रही है, आप ही लोगों के लिए व्यस्त चल रहे हैं, ठीक है ना। जो हम व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को आज या कल की तारीख में सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी और फटाफट उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, ताकि आप लोगों का जो है प्रक्रिया हम लोग शीघ्र जो है वो प्रतीक्षा सूची वाला आगे बढ़वा सकें। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि भैया लिफाफा उफाफा रसीदी टिकट रजिस्ट्री टिकट दुनियादारी है ना, जिस मूल्य का जो लिफाफा है वो तो आप ही लोग देंगे ना, हम थोड़ी ना देंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। अभी एक हाल फिलहाल में एक बातें सामने आई थी, कुछ पुरोधा लोग बोल रहे थे कि पीईटी 2023 का वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी और लोअर सबऑर्डिनेट लेखपाल की नई वैकेंसी उसी पे आएगी। मैंने इस संबंध में यूपीएससी के अधिकारियों से वार्ता की, ठीक है ना, और उन सारी चीज़ों को क्लियर किया गया अपने टीम के सदस्यों के माध्यम से कि क्या ऐसी कुछ गुप्त तैयारियां चल रही हैं क्या। इस पे क्या हुआ कि भैया अधिकारियों ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना।
इसकी ना तो वैधता बढ़ाई जाएगी, अब ना ही किसी प्रकार का कोई विज्ञापन इसमें जारी किया जाएगा। अब भैया UPSSC एक महान संस्था है, ठीक है ना। वो एन टाइम जब विज्ञापन जारी हो जाता है उसके एक दिन पहले तक नियमावली में परिवर्तन करता है। महान संस्था है वो, ठीक है। लेकिन अब उसने थोड़ा सा अपनी कार्यप्रणाली में तब्दीलियां की हैं, इसलिए आप लोगों को अब जो वैधता है ना, जो PET 2025 की वैधता होगी वो मिनिमम 2 ईयर देखने के लिए मिलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो चिंतित मत होइए, आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। UPSSC के कोई विद्यार्थी हमसे कोई अपनी समस्या शेयर करते ही नहीं। जो विद्यार्थी जो समस्या शेयर करते हैं उनके लिए काम होता है, उनको सार्थक रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन UPSSC ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने से जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाते हैं, क्या कर सकते हैं, जाओ करो, है ना। दिक्कत है। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमसे डिस्कस करोगे तो जाहिर सी बात है उसमें हम थोड़ा सा बहुत तो कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं कि चलो भैया कुछ ना कुछ बेहतरीन सा करके आते हैं। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई प्रतियोगी जीवन की समस्या है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। और TGD PGD 2016-2021 के जो विद्यार्थी है ना वो तत्काल फटाफट 9721411385 पे मैसेज कर लें, क्योंकि भैया बहुत देर कर दी, सनम आते आते ये वाली कंडीशन ना होने पाए, ठीक है ना नहीं फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो चिंतित बिल्कुल ना हो। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और कल से प्रयागराज में बोर्ड की परीक्षाएं भी आरंभ हो रही हैं। महाकुंभ का महासमापन हो चुका है और कल योगी जी भी आए थे प्रयागराज और वहाँ पे भी टीम के सदस्यों ने मुलाकात की है उनसे और उनसे विभिन्न बातों को उनके संज्ञान में लाया गया है, जिसमें आयु सीमा की छूट भी थी कि विद्यार्थियों को मिल जाए। कोविड काल के चलते बहुत से राज्यों ने, केंद्र सरकार आदि ने भी कोविड काल के चलते विद्यार्थियों को रिलैक्स दिया है। उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है शायद कि मतलब उन्होंने एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को नहीं दिया है। पीछे 2025 का विज्ञापन भी जारी हो चुका है और जिसकी वजह से विद्यार्थियों को उसमें आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया, अवसर नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम अधिकारियों से वार्ता करेंगे। अब भाई मुख्यमंत्री इतने बोलेगा ना, 2 शब्द ही बोलेगा, इससे ज़्यादा तो बोलेगा नहीं। अब ऐसा नहीं है ना कि उनका पैर पकड़ के लटक जाओ कि नहीं जब तक आप घोषणा नहीं करोगे तब तक हम मानेंगे नहीं, ठीक है। उन्होंने ज्ञापन लिया और उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से वार्ता करेंगे। देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और वैसे भी 2 तारीख को जो शासन स्तर की मीटिंग है वो काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण भी है, चाहे वो LT ग्रेड के लिए हो, चाहे वो TGT के लिए हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हो, चाहे वो UPSSC के लिए हो या आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए हो, काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण है। इसमें गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी काम आएगी, क्योंकि अभी तक महाकुंभ का बहाना था, है ना। अब कहाँ है का बहाना, बोर्ड परीक्षा का बहाना, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी लोग यही बोलते हैं ना कि बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं अब, है ना। तो बोर्ड परीक्षाएं का प्रभु कितने दिन तक चलेगी, अरे 12 मास तक तो है ना, क्या दिक्कत है, सब कुछ निपटवाइए फटाफट। मानते हैं कि माध्यमिक विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, ये सत्य है, पूरा तंत्र जो है इसमें व्यस्त हो जाता है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में विद्यार्थी जो है सम्मिलित होते हैं इसमें। इसलिए नकल विहीन परीक्षा कराना भी एक शासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कितना कोशिश कर ले, नकल विहीन परीक्षा होती है क्या, आप बताइए। आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा है नकल विहीन, इतना पापड़ बेचारे गवर्नमेंट बेलती है कि नकल विहीन परीक्षा हो, तब भी बोर्ड परीक्षाओं में आए दिन ये समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल जाता है कि जो है मतलब तथा यह छत्ते की तरह जो है कहीं खिड़कियों पर लटके हैं तो कहीं लटके हैं, है ना। साल भर अगर मेहनत कर लो तो कोई दिक्कत ही ना हो। हालांकि ये एक प्रशासनिक तंत्र है, हम सभी लोग भी ऐसी समस्याओं से 2-4 होते रहते हैं, क्या कर सकते हैं भैया। इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा परेशान या हताश मत होइए,
आज चेहरे पे मुस्कान इसलिए है क्योंकि अब प्रयागराज निर्बाध तरीके से इंसान आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे काम फटाफट होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चिंतित मत होइए, क्योंकि इसी बीच में मार्च में ही हमारा लखनऊ प्रस्थान भी है, और 1 हफ्ते का लखनऊ प्रस्थान है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो क्लियर करवाएंगे, ठीक है ना। चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मैटर हो, चाहे वो आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का मैटर हो, चाहे वो हमारा टीजीटी पीजीटी 2025 का विज्ञापन हो, या टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियाँ हों, सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर किया करिए। आप लोग सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हो यार, है ना, तो सहयोग करो थोड़ा सा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।